हिस्पा कीट फसल की शुरुआती अवस्था में लगती है और ये कीट देखने में चमकीले नीले काले रंग का होता है, जिसके पीठ पर कांटे पाए जाते हैं। दरअसल ये कीट पत्तों की हरियाली को खा जाती है, जिससे पत्तियों पर उजली रेखाएं निकल आती है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। हिस्पा कीट अगर अधिक संख्या में आपके खेत में दिखाई दे तो आपकी फसल को काफी हानि पहुंच सकता है। अब इसके नियंत्रण के लिए क्या किया जाए, ये जान लेते हैं। आमतौर पर कीटों की समस्या से निजात पाने के लिए किसान भाइयों को खरपतवार नियंत्रण पर ध्यान देना होता है। जहां तक बात है हिस्पा कीट की, तो इसके प्रकोप से धान की फसल को बचाने के लिए पौधरोपण के पहले नर्सरी वाले पौध के ऊपरी हिस्से यानी पत्तियों के ऊपरी सिरे को हटा देना चाहिए, ताकि हिस्पा कीट के अंडे आपके खेत तक न पहुंच सके। इसके अलावा हमारे किसान भाई कीटनाशक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में हिस्पा कीट से 10% से ज्यादा की क्षति हो रही है तो ट्राइजोफोस नाम की दवा का 1250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। धान में लगने वाले कई कीटों में से एक नाम फुदका का भी है, जिसे मधुआ कीट भी कहते हैं। मधुआ कीट 2 तरह के होते हैं, हरा मधुआ और भूरा मधुआ। हरा मधुआ को पहचानना बेहद आसान है। ये कीट आकार में छोटे हरे रंग के होते हैं और इनके ऊपरी हिस्से में काले रंग के धब्बे होते हैं। हरा मधुआ पौधों का रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधे का बढ़वार रुक जाता है। हालांकि भूरा मधुआ को फसल के लिए ज्यादा हानिकारक माना जाता है, क्योंकि ये कीट पौधे के निचले भाग में जड़ों की ओर पाए जाते हैं और पौधे की धड़ से रस चूसते हैं, जिसके कारण धान के पौधे सूख जाते हैं। इस कीट के रोकथाम के लिए सिस्टेमिक कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे इमिडाक्लोप्रिड 200 SL का 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या मोनोक्रोटोफॉस 1080 का छिड़काव करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कीट के नियंत्रण के लिए विभिन्न समूहों के कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है, क्योंकि लगातार एक ही तरह के कीटनाशकों के छिड़काव से फुदका कीटों में प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है, जिसकी वजह से छिड़काव के बाद भी इन कीटों से फसल का बचाव नहीं हो पाता है। एक अन्य कीट है ग्रास हॉपर, जिसे टिड्डा कीट भी कहते हैं। हरे पीले रंग के ये कीट 40 से 50 मिलीमीटर लंबे होते हैं और इसके गर्दन पर काले रंग की 3 धारियां होती हैं। अगस्त से सितंबर में इस कीट का प्रकोप देखा जा सकता है। इस कीट से बचाव के लिए खेत में पानी भर देना चाहिए, जिससे इसके अंडे खत्म हो जाएं। या फिर मेड़ की खुदाई एवं उसे नया कर देने से भी इसके अंडे खत्म हो जाते हैं।